लोग विदेश जाने पर देश की कला, संस्कृति, सभ्यता, गौरवशाली इतिहास, रहन सहन और खान पान का गुणगान करते हैं। मगर राहुल गांधी जहां भी जाते हैं देश और देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। एक बार फिर राहुल ने कुछ ऐसा ही किया है जिसके बाद खुद अमेरिका की जनता ने उसको कैसे धोया है। चलिए आपको दिखाते हैं इस वीडियो में कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व चीफ राहुल गांधी ने विदेशी धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में मंगलवार को प्रवासी भारतीयों के सामने उन्होंने तंज कसा कि मोदी को लगता है कि वह सब कुछ जानते हैं, वह भगवान को भी ज्ञान दे सकते हैं। जिसके बाद ईश्वर भी सोच में पड़ जाएंगे कि उन्होंने यह क्या बना दिया। बकौल गांधी, भारत में जो परंपरा है, गुरु नानक और गांधी जी जैसे नेताओं ने कभी यह नहीं कहा कि वह सब जानते हैं। यह दुनिया बहुत बड़ी है और जटिल है। यहाँ समस्याएं और बीमारी हैं कि भारत में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं। उन्हें यह भी लगता है कि वह भगवान से अधिक जानते हैं। राहुल यही नहीं रुके। राहुल ने आगे कहा कि वह भगवान के साथ बैठ सकते हैं और उन्हें भी समझा सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री भी ऐसे लोगों में से हैं। मुझे लगता है कि अगर उन्हें भगवान के बगल में बैठा देंगे तो वह उन्हें भी समझाने लगेंगे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। भगवान भी भ्रमित रह जाएंगे कि मैंने यह क्या बना दिया। यह मजेदार चीजें हैं, पर ऐसा ही हो रहा है। हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो कि सब कुछ जानते हैं। वे साइंटिस्ट से मिलते हैं तो उन्हें विज्ञान समझाने लगते हैं। वे इतिहासकारों से भेंट करते हैं तो उन्हें इतिहास पर ज्ञान देने लगते हैं। वे सेना को जंग के बारे में बताने लगते हैं। वे जो मन करता है वे करने के ऊपर अग्रसर रहते हैं, पर असल में वह कुछ नहीं समझते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिंदगी में अगर आप सुनते नहीं हैं तब आप कुछ समझते नहीं हैं। ये पूरा का पूरा बयान राहुल गांधी का था अमेरिका में हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ। हालांकि सैन फ्रांसिस्को में राहुल जब भारतीयों को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान कुछ लोगों ने नारे लगाना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने क्या नारे लगाए यह वीडियो में स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक शख्स को इंदिरा गांधी कहते सुना जा सकता है। जब नारे लगे तो राहुल गांधी को अपना भाषण रोकना पड़ा। जवाब में पहले उन्होंने कहा वेलकम। जब नारेबाजी तेज हुई तो राहुल गांधी ने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। इसके बाद हॉल में भारत जोड़ो के नारे लगे और राहुल गांधी ने दोबारा बोलना शुरू किया। वैसे राहुल जब अमेरिका पहुंचे थे तब उन्हें एयरपोर्ट पर आवर्जन मंजूरी के लिए भी लगभग 2 घंटे तक का इंतजार करना पड़ा था। मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी सांसदी चली गई थी और फिर उन्होंने अपना राजनयिक यात्रा पासपोर्ट लौटा दिया था। रविवार को उन्हें नया सामान्य पासपोर्ट जारी हुआ था। लोगों ने उनसे वहां जब यह पूछा कि आप कतार में क्यों खड़े हैं तो उनका जवाब भी बड़ा अलग था। उन्होंने कहा कि मैं एक आम आदमी हूं, मुझे ये पसंद है, मैं अब कोई सांसद नहीं हूं। अक्सर विवादित बयानों में घिरने वाले राहुल गांधी को चौकीदार चोर है बयान सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी थी। ये तो आपको याद ही होगा। राहुल ने अवमानना के मामले में पहले दायर किए गए 2 हलफनामों में सिर्फ खेद जताया था। इस पर कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत से मौखिक रूप से माफी मांगी थी। इसके साथ ही नया हलफनामा दाखिल करने के लिए मोहलत मांगी थी। भारतीय जनता पार्टी नेता मीनाक्षी लेखी ने अवमानना का केस दायर किया था। इस पर कोर्ट ने राहुल से जवाब मांगा था, जिसके बाद राहुल ने माना था कि गर्म चुनावी माहौल में जोश में उनके मुंह से यह बात निकल गई। उन्होंने अपनी टिप्पणी पर खेद जताया था, मगर इन सब के बावजूद राहुल जोश जोश में ऐसी हरकतें कर ही देते हैं, अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। खैर, कुछ लोग स्वभाव से कभी नहीं बदल सकते। वे संकेत भले दें कि वे सब कुछ सुनते हैं, पर करेंगे अपने मन की। कांग्रेस के सर्वे सर्वा और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी इन्हीं में से एक हैं। तभी तो अमेरिका में जाकर उन्होंने अपने ही देश के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश की।